जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। यह जो है एक नया अंदाज़, एक नया तरीका, क्योंकि ज़्यादा दिन से जो है लाइव भी नहीं आ पा रहे थे, डाटा का प्रॉब्लम था। और तभी जो है एक मित्र हैं आशीष जी, उनके द्वारा हमको इसके बारे में पता चला कि आप पीडीएफ के माध्यम से भी मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या था, सारा जानकारी प्राप्त करके और मैं आ गया आपका वीडियो रिकॉर्ड करने। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इसलिए क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें जो है कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, उसमें भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो ये थंबनेल है मेरा। थंबनेल थंबनेल आपको दिख रहा होगा, और हमने थंबनेल में लिखा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के सारे प्रश्न, ठीक ना, कितने प्रश्न, तो लगभग 50 से अधिक, लगभग जो है हमको लग रहा है कि 70 प्रश्न है लगभग। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और छपेंगे यहाँ से। ठीक ना, तो हल्के में नहीं लेना इन प्रश्नों को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न पे जो है सीधा चलते हैं हम लोग। ठीक है, और एनटीपीसी स्पेशल मतलब यह जो है सारे के सारे प्रश्न, यह कंप्यूटर क्लास एनटीपीसी के लिए ही है। ठीक है, और ये मेरा नोट्स है। नोट्स से मैंने जो है पीडीएफ बना करके जो है वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा क्या, 2 दिसंबर। ठीक है, आंसर 2 दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा प्रश्न के बारे में बात करें कि विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो हो जाएगा सर चार्ल्स बेबेज। कौन सा, तो सर चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। उसके बाद विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, तो हो जाएगा एनिएक कंप्यूटर। कौन सा, तो एनिएक कंप्यूटर। उसके बाद जो है विश्व का प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, तो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा अबैकस। क्या हो जाएगा, अबैकस हो जाएगा। ठीक है, अबैकस क्या है कि एक गणना करने वाला यंत्र है। और यह जो है आप देखे होंगे जब छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको इस प्रकार से यंत्र दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे प्रकार का कुछ नीचे जो है मतलब पहिया होती है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे करके गोला गोला होता है। ठीक है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है तो उसको काउंटिंग करके गिनते हैं, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ऐसे करके वो लोग गिनते हैं। ठीक है, तो उसी को अबैकस कहते हैं। ये सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स बेबेज। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न की बात करें, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने की थी। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण किस कंपनी ने की थी, तो आंसर हो जाएगा CRC। CRC का मतलब क्रे रिसर्च कंपनी। CRC क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, और CDC 6600 ना, कंट्रोल डाटा ग्रुप। ठीक ना, यह जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, उसका CRC याद रखेंगे। CRC क्या है, तो क्रे क्या है, तो क्रे रिसर्च। ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, CRC की स्थापना किसने किया था। तो CRC की जो स्थापना है, CRC की जो स्थापना है ना, किसने किया था, देखेंगे सेमोर क्रे। क्योंकि देखिए क्रे आया था ना, क्रे रिसर्च कंपनी आया था। और अक्सर ऐसा होता है कि मतलब वैज्ञानिक के नाम पे ही या जो संस्थापक होते हैं उनके नाम पे ही जो है होती है चीज़ें। ठीक है, तो वही है सेमोर क्रे। ठीक है, CRC कंपनी के संस्थापक। उसके बाद आगे चलें, अगर हम आगे चलेंगे तो सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसे जो है माना जाता है, तो सेमोर क्रे ही हो जाएगा, सेमोर क्रे। ठीक है, सेमोर क्रे ही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। लैपटॉप का विकास किसने किया था, तो लैपटॉप का विकास जो है एडम आर्थसन ने किया था। एडम आर्थसन, लैपटॉप का विकास किसने, तो एडम आर्थसन ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न लैपटॉप का विकास किस सन में किया गया था, तो सन 1981 में लैपटॉप का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न के ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न के ऊपर चलेंगे। 10वां प्रश्न है लैपटॉप का विकास किस सन में किया गया था, तो ये हो गया 1981। उसके बाद लैपटॉप की बैटरी में
किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? ये बढ़िया प्रश्न है और ये छपेगा भी, ठीक है। तो लैपटॉप की बैटरी में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आज आंसर हो जाएगा लिथियम आयन, ठीक है। किसका? तो लिथियम आयन का जो है लैपटॉप की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पीसी में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहले किस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, ठीक ना। तो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहले किस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर 8088, माइक्रो प्रोसेसर 8088, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 8088 ये जो है पीसी में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना था? कौन सा? तो पैकमैन नामक, ठीक ना, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना था? तो आंसर हो जाएगा गेम खेलने के लिए, ठीक ना, खेलने के लिए जो है बना था। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे तो आगे हो जाएगा हम लोग का कौन सा? तो अगला प्रश्न हो जाएगा किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल, ठीक ना। कौन सा? तो ब्लेज पास्कल जो हो जाएंगे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर के निर्माण करता, ठीक है। उसके बाद अगला मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल में समझ रहे हैं ना, फंडामेंटल जैसा प्रश्न भी है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर ने, ठीक है। कौन? तो मार्टिन कूपर, ठीक है, मार्टिन कूपर ने किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है यह जो है मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। चलिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो किस कंपनी ने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? तो विकास किया था। तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा इंटेल। आंसर हो जाएगा क्या? तो इंटेल, ठीक ना। इंटेल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इंटेल नामक कंपनी ने इंटेल नामक कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर बड़ा भी है, तेज़ भी है, सबसे तेज़ चलता भी है, महंगा भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 सुपर कंप्यूटर में क्या लगे होते हैं? सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। कितने? तो हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर में लगे होते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी यानी कि चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पाँचवीं पीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हस्तहाथ प्रयोग यानी कि मोबाइल, ठीक है। यानी कि हम जो है हाथ में अपने प्रयोग कर सकते हैं, हाथ में कहीं भी लेकर जा सकते हैं, आ सकते हैं। पाँचवीं पीढ़ी की यही विशेषता है, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी में ऐसी मतलब कंप्यूटर आ गई, ऐसा डिजिटल सिस्टम आ गया जिसमें हम हाथ में लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे जीता जागता एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल है। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के विकास में कितने पीढ़ियों में बांटा गया है? यानी कि कंप्यूटर कितने पीढ़ी में जो है, मतलब इस समय जो है अब तक के कितने पीढ़ी हो चुके हैं कंप्यूटर के विकास का? तो आंसर हो जाएगा 5 पीढ़ी हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता कितनी प्रति सेकेंड होती है? तो 1 लाख सक्रियाएँ, ठीक ना, 1 लाख सक्रियाएँ, ठीक ना, उसकी जो है क्षमता होती है प्रति सेकेंड की। चलिए, परम सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता कितनी है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये कि परम सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता जो है कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1 TF, ठीक है, टर्स फ्लॉप्स, 1 TF टर्स फ्लॉप्स, ठीक ना। परम सुपर कंप्यूटर जब भी आ जाएगा तो याद रखेंगे 1 TF हो जाएगा आंसर।
उसके बाद जो है फ्लॉप्स का पूरा नाम हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यह जो है किसका पूरा नाम है ये, तो यह जो है फ्लॉप्स का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे, परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस सन में हुआ, 2013, ठीक है। परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो 2013 में इसका निर्माण होता है। आगे, परम युवा सेकेंड की गणना क्षमता कितनी है, तो 500 TF है परम युवा सेकेंड की, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो CDAC का पूरा नाम क्या है, CDAC, ठीक है। कहाँ है CADC भाई, बता दें आपको, यहाँ पे देखिए, या ऐसा देखिए, ठीक है, ये रहा। CDAC का पूरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट कंप्यूटिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। CDAC हो गया, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट कंप्यूटिंग। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलेंगे तो देखेंगे गणना षड्यंत्र, ठीक है। एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन, ठीक है। शुरुआत में ही बता दिया मैं कि ये इसका जो आविष्कार है कहाँ पे हुआ, चीन में हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे, और आगे कौन सी सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने के लिए, ठीक ना, लगाने से वह सुपर कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि कौन सी सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर कंप्यूटर बन जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका, जानते हैं क्या, 80386 ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद कहा था कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल किस राज्य ने और किस सन में हुआ, ठीक है। कौन से, तो फ्लो सॉल्वर, देखिए यहाँ पे दिया फ्लो सॉल्वर का विकास, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, और सन हो जाएगा 1980, ठीक है। बेंगलुरु 1980 में हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन को किसे हराया था, तो आंसर हो जाएगा गैरी कास्परो, ठीक है। गैरी क्या हो जाएगा, गैरी कास्परो हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की कितनी चालें सोच सकता है, तो 20 करोड़ चालें, ठीक है। कितनी चालें, तो 20 करोड़ चालें जो है सोच सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 आ गया। कह रहा है कि यातायात की गति को मापने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को किस में मापा जाता है, तो बिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को किस में मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, बिट में मापा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वांटम कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है, तो क्यूबिट हो जाएगा ना, क्वांटम बिट क्या हो जाएगा, तो क्वांटम बिट हो जाएगा आंसर। क्वार्टी किससे रिलेटेड है, भाई, ठीक है। तो ये जो क्वार्टी है किससे रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो नैनो ट्यूब्स का व्यास कितना हो सकता है, प्रश्न है नैनो ट्यूब का व्यास जो है कितना हो सकता है, ठीक है। नैनो ट्यूब्स का व्यास कितना हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा
1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर ना, 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन होना चाहिए था क्या? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन होगा, और 1 एंगस्ट्रॉन में प्रश्न कह रहा है कि नैनो ट्यूब का व्यास कितना हो सकता है, तो 1 नैनोमीटर ना। नैनो ट्यूब का व्यास जो है कितना होगा, तो 1 ट्यूब मीटर। आगे चलेंगे, आगे GIGO, गीगो शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, GIGO, गीगो शब्द जो है, गीगो शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी। आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी। ठीक ना, गीगो जो शब्द है यह एक्यूरेसी से, ठीक है, एक मिनट, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से संबंधित है। कौन सा शब्द? तो GIGO, गीगो शब्द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि बैंकिंग लेन देन में, बैंकिंग लेन देन में, बैंकिंग लेन देन में ECS, ECS का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है ECS का अर्थ है। उसके बाद 41, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारत का पहला कंप्यूटर यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि देश का प्रथम, ठीक है, देश का प्रथम, देश का प्रथम, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है कौन सा? तो मलप्पुरम, मलप्पुरम यानी कि कहाँ पे? ये तो जो है केरल में है। ठीक है, मलप्पुरम कहाँ पे? तो केरल में। ठीक है, आगे चलेंगे, कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, वह कहलाता है, वही तो कहलाता है क्या? तो कंप्यूटर, वही तो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना ही डाटा प्रोसेसिंग का क्या है? अर्थ है। आगे चलेंगे, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है ना, वो कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसको परिवर्तित करता है? तो वह जो है डाटा को परिवर्तित करता है, डाटा को। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, भाभा, भाभा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाभा वाला। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, ठीक ना, कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है विकसित किया गया है? तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाभा जहाँ भी आ गया तो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो अनुपम। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो अनुपम हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है भाई? तो ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यू, ठीक ना, क्या प्रयोग होता है? तो ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्राम, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसे? तो लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता को जो है संसार का, ठीक ना, प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो प्रयोग किया जाएगा नहीं, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कौन सा? तो अगली पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा? तो वही AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी भी तो प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला
कंप्यूटर को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो द्विव आधारित पद्धति का प्रयोग जो करेगा उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को और JS को। ये नाम याद रखेंगे, JS। चार्ल्स बेबेज तो ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, JS। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली घाटी स्थित है। इम्पोर्टेंट है, बहुत जो है मशहूर प्रश्न है ये। कई बार कई जगह जो है पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो बेंगलोर में। ठीक है, चलिए, बेंगलोर में स्थित है सिलिकॉन वैली घाटी। ठीक है, उसके बाद जो है सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका को कहते हैं ना जी, लेकिन भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? प्रश्न ऐसे बनेगा और तब जो है आप आंसर बताएंगे। क्या आंसर बताएंगे? बेंगलोर। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था कौन? तो डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने जो है किया था। वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था तो यूनिवैक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? तो यूनिवैक कंप्यूटर। ठीक है, वाणिज्य के लिए। चलिए आगे चलेंगे। वाणिज्य माने समझ रहे हैं क्या? वाणिज्य का मतलब समझ रहे हैं? वाणिज्य माने कमर्शियल। ठीक है, अगला कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में किया था क्या? तो वाल्व। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में किया था वाल्व। उसके बाद CPU का भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। क्या? तो ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फेचिंग कहलाती है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फेचिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहे कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग। ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल क्या है? तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग। अगला, मदरबोर्ड पर CPU और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है भाई? सिस्टम बस जोड़ता है। ठीक ना, सिस्टम बस, ये वाला सिस्टम बस जो है क्या करता है? तो मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे कंप्यूटर पुर्जे को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है तो मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी की जो है स्पीड जो है किसमें? तो मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, की जाती है FZ। ठीक ना, FZ मेगाहर्ट्ज। ठीक है, या मेगाहर्ट्ज ना, सॉरी, मेगा MGZ। ठीक है, या MGHZ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की जो गणना है वह मेगाहर्ट्ज में की जाती है। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, अगला प्रश्न है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है तो बसेस। ठीक ना, मदरबोर्ड के, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है पर अच्छे से समझिएगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है कौन? तो बसेस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बसेस। उसके बाद प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पैरेलल पार्ट। क्या आंसर हो जाएगा? पैरेलल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल पार्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है तो कौन विस्तार क्षमता प्रदान करता है? तो स्लॉट्स जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किसने किया है? तो थियोडर मेमन थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया है। आगे, विश्व की पहली वेबसाइट कब शुरू हुई थी? विश्व की पहली वेबसाइट कब शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1991 में। कंप्यूटर क्या है? तो एलयू का अर्थमेटिक फंक्शन कंप्यूटर है। उसके बाद फायरवॉल का मुख्य कार्य एवं आधारभूत कार्य क्या है? तो निगरानी करना जो है फायरवॉल का मुख्य कार्य है। ठीक है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना। चलिए आगे चलते हैं, और आगे जो है सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोग्रामिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स जुड़ा होता है। आगे चलेंगे, और अगला है स्पीकर की क्षमता किस में मापी जाती है? स्पीकर की जो क्षमता है वह किस में मापी जाती है? तो PMPO यानी कि पीक मोमेंट्री पावर आउटपुट में मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह कि सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? सैटेलाइट जो लिंक है वह किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा 4 से 12 मेगाहर्ट्ज। अगला, प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? ठीक है, तो देखिए स्पीकर की क्षमता किस में मापी जाती है? स्पीकर की कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, किस में मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ना, हमने क्या बताया? हमने बताया कि स्पीकर का जो कैपेसिटी है, ठीक है, यह किस में मापी जाती है? तो हमने बताया कि PMPO में मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद जो है हमने ये बताया कि जो प्रिंटर की गति है, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ प्रिंटर की बात हुई। तो स्पीड ऑफ प्रिंटर को ध्यान दीजिएगा, PPM और CPS और PPM में मापते हैं। CPS का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो CPS का पूरा नाम क्लिक पर सेकेंड है। क्या है? क्लिक पर सेकेंड। PPM का पूरा नाम पेज पर मिनट है PPM का पूरा नाम, और ये CPS का पूरा नाम क्लिक पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये पूछे जाएंगे ना। स्पीकर की क्षमता इतना कोई ध्यान नहीं देगा, प्रिंटर की गति इतनी कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो ये पूछे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो है आगे हम चलेंगे, और आगे जो है विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? तो साइबॉर्ग। कौन हो जाएंगे? तो साइबॉर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? तो साइबॉर्ग हो जाएंगे, ये साइबॉर्ग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है डिजिटल सर्टिफिकेट के परीक्षा में SSL का क्या अर्थ है? ठीक है, SSL का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा सिक्योर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अगला है डम्ब टर्मिनल। आखिरी प्रश्न, डम्ब टर्मिनल क्या है? तो डम्ब टर्मिनल जो है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल्स है। ठीक है, इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल्स है। ठीक है, उसके बाद आएंगे नीचे, तो ये स्टडी ऑफ अभिषेक गुप्ता। ठीक है, मतलब आप जब भी इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे स्टडी ऑफ अभिषेक गुप्ता, तो मेरा चैनल जो है आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है आपसे डिस्कस किया था कि 85 प्रश्न जो है होंगे, लेकिन हमने आपसे डिस्कस किया कितना प्रश्न? तो आपसे डिस्कस किया हम 70 प्रश्न, और 70 प्रश्न में से कुछ नहीं तो 12 से 14 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो प्रिंटर वाला हो गया। ठीक है, प्रिंटर की स्पीड वाले प्रश्न। ठीक है, उसके बाद क्या था? तो उसके बाद जो है कैपेसिटी देखी जा रही थी। उसके बाद जो है मतलब बहुत सारे CRPC, उसके बाद जो है जो भाभा वाला प्रश्न हो गया, अनुपम वाला। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है बनेंगे तो आप जो है पढ़े देंगे तभी तो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि लगभग हमने 70 प्रश्न का डिस्कशन किया। 76 वैसे तो किए, लेकिन 70 ही मान लीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए क्लोज करते हैं इसको।
ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कंप्यूटर के जो है, कंप्यूटर का क्लास लगभग 5-6 क्लास होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का क्लास होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।